दोस्तों हमारे पास चैप्टर है क्लास 11 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर सेकंड मैथमेटिकल मेथड्स। और अब हम उसका एग्जाम्पल नंबर 2.3 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर हार in an easterly direction relative to the shore. Speed of a boat is relative to a still water in 20 km per hour. If the boat enters the stream heading north, with what velocity will the boat actually travel? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक बोट फ्लो कर रही है वाटर में और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन मतलब क्या, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ ईस्टर्ली मतलब ये डायरेक्शन, इस साइड को जाने वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पर फिगर भी कुछ उसी प्रकार से लिया है। ये है हमारा ओ ए बी, ये है 5 किलोमीटर पर हार। 5 किलोमीटर पर हार क्या है हमारा, वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम। वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर दिया है हमें ईस्टर्ली डायरेक्शन। और इधर स्पीड ऑफ अ बोट इज रिलेटिव टू अ स्टिल वाटर 20 किलोमीटर पर हार। 20 किलोमीटर पर हार जाने वाली ये है बोट की स्पीड, और वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर हार। हमने उसको बोला वेक्टर पी, और जो वाटर की स्पीड है उसको बोला वेक्टर क्यू। और उन दोनों का जो वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो वेक्टर है वेक्टर आर। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनाता है। और हम इसका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा, हमारा ये फॉर्मूला है। तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, आपको पता होगा कॉस थीटा जीरो है। हमारे पास थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये। और थीटा कॉस 90 डिग्री क्या होता है पता ही होगा आपको, 0 डिग्री, मतलब उसकी वैल्यू 0 है 90 डिग्री पर कॉस। तो फिर ये आएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे आएगा, पी पी क्या है हमारा 20, तो इन ब्रैकेट 20 का स्क्वायर प्लस क्यू क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ले लेंगे अब हम, विच इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर है 400 प्लस 5 का स्क्वायर है 25। ओके, विच इज इक्वल्स टू अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 425। 425 अब इज इक्वल्स टू 4.25। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट इधर आ रहा है, हमें रूट नहीं चाहिए। अब रूट निकालने के लिए हम कुछ तो करेंगे, तो हमने ये कर लिया। हम इस डेसिमल पॉइंट को, यहाँ पर आपको पता होगा एल प्लस आर माइनस, ये आपके बेसिक लेक्चर में हुआ होगा। एल प्लस आर माइनस, डेसिमल पॉइंट को जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी लेफ्ट साइड। और जब हम राइट साइड को शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। इतना आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीईटी के हिसाब से। सीईटी नीट जो भी होगा उसके हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट इधर था, इधर शिफ्ट किया 2 डिजिट से, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, फिर 2 डिजिट से
लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस पावर, तो फिर रूट 4.25 इंटू 10⁻², मतलब ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, हाँ ये हम सेपरेटली लिख सकते हैं। 4.25 का रूट और इसका रूट सेपरेट हो सकता है, तो फिर हम इसे लिखते हैं 4.25 इंटू रूट 10⁻², मतलब स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अगर आपको पता होगा 4.25 का स्क्वायर मतलब किसका रूट है, अगर आप लॉग बुक यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे को वैल्यू पता है, अब इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2.062 इंटू 10, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 मतलब वैल्यू इधर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट राइट साइड को जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 20.62। अब tan अल्फा विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू, अब वेक्टर Q क्या है, 5/20 tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan -1। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर इसका आंसर बताऊंगा, पहले मेरे को आप इसका आंसर बताओ। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, इसको हम बोलते हैं tan इनवर्स ऑफ 5/20, tan -1 1/4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा हमारा अप्रॉक्स में, इसका आंसर हम अप्रॉक्स में ले सकते हैं, इसका आंसर हमें एक्यूरेट नहीं मिल सकता। तो फिर tan -1 मतलब tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 0.25, क्या, अगर आपको डिवीजन आ रही होगी तो डिवीजन करके देखिए, लेकिन ये डिवीजन से आपको जल्दी मिल सकता है, ट्राई करके देखना आप। 0.25000, ओके, विच इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 14 डिग्री 2 मिनट्स, और अल्फा इज इक्वल्स टू 14.03 डिग्री। अगर आपको आप सोच रहे होगे कि मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, तो मैंने ये वैल्यू लॉग बुक से निकाली है। आपको 11 के फिज़िक्स के लिए लॉग बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉग बुक हमेशा प्रेफर करनी चाहिए सॉल्विंग करते वक्त। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।